काइजू नंबर 8 एपिसोड 19 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काइजू नंबर 8 और इसाओ शिनोमिया के बीच बहुत घमासान लड़ाई हो रहा है और काइजू नंबर 8 अनकंट्रोलेबल हो चुका है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है काइजू नंबर 8 इसाओ शिनोमिया के सामने है। सब कोई अब समझ चुके हैं वो अनकंट्रोलेबल हो चुका है। सब लोग पूरी तरह से घबरा चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ देर बाद हम केजी को देखते हैं, वो कहने लगते हैं नंबर 8 का फॉर्टिट्यूड लेवल अब एस्टिमेशन से बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ कीकोरू सोचती है डैडी कापका ही बिनो। कापका को देखते हैं, वो खुद भी समझ चुका है कि वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो शायद उसके हाथों से इसाओ शिनोमिया की जान चली जाएगी। उसे काइजू नंबर 8 को रोकना ही होगा। और तभी देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक रूप से इसाओ के ऊपर हमला करते हैं। इसाओ शिनोमिया को देखते हैं, वो भी अपने ट्विन ब्लास्ट अटैक से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर कापका को कौन रोकता। तब भी देखते हैं कापका उसे अपने नी से एक बहुत जोरदार किक करते हैं। उनका शील्ड मैक्सिमम आउटपुट में था, फिर भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो फिर से अपने हथियार को तैयार करते हैं अटैक करने के लिए और बहुत खतरनाक एक अटैक काइजू नंबर 8 पर करता भी है। पर उससे काइजू नंबर 8 को क्या होता, काइजू नंबर 8 उसकी इस अटैक को भी आसानी से डॉज करता है और डॉज करने के बाद बहुत जोरदार रोअर करने लगता है और अपने इसी रोअर की मदद से इसाओ शिनोमिया के ऊपर बहुत खतरनाक वार करता है, जिससे हम देखते हैं वो वहाँ से उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। कापका ये देखता रहता है और सोचता है नहीं रुको, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी देखते हैं काइजू नंबर 8 इसाओ को पकड़ चुका है, दीवार पे जोर से पटकता है जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उनकी मुंह से खून निकल रहा है। कापका सोचता है नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो उनको मार दूंगा, मेरे हाथों से कीकोरू की फादर मर जाएंगे, वो भी उसी के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। पर वो ये सोचता, पर तभी हम बाहर देखते हैं काइजू नंबर 8 इसाओ शिनोमिया को पकड़ के नीचे पटकते जा रहा है बहुत ज़ोर से। कापका ये देखता है और चिल्लाने लगता है, रोकने की कोशिश करता है। कीकोरू भी डर चुकी है, चिल्ला रही है और तभी उसे अपनी ही कही हुई वही बात याद आता है जब उसने कही थी अगर तुम कभी ह्यूमैनिटी के खिलाफ या फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम कभी भी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो तो मैं खुद तुम्हें मारूंगी। इसे वो याद तो आता है पर फिर भी वो ना चाहते हुए भी क्यों अपने मन में सोचने लगती है, पता नहीं क्यों मुझे फिर भी लगता है कि मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। नहीं, मुझे करना होगा उस पर विश्वास। वो चिल्ला के कहती है कापका ऐसे ही खुद को किसी भी काइजू को मत दे देना। कापका उठ जाओ, जागो। इस तरफ कापका को देखते हैं, वो छूटने की कोशिश करता है पर तभी अंदर से हम देखते हैं वो काइजू जैसे कि उसको अपने अंदर और समा लेता है, उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी व्हील को भी खा लेता है। कापका सोचता है क्यों मैं हमेशा से ऐसा हूँ, हमेशा ही एंड मोमेंट पे सब कुछ गड़बड़ करने वाला मैं ही होता हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं उसकी व्हील धीरे धीरे उस काइजू के अंदर, काइजू नंबर 8 के अंदर समाते जा रहा है। वो अब धीरे धीरे बेहोश होते जा रहा है। दूसरी तरफ बाहर अब काइजू नंबर 8 इसाओ शिनोमिया को मारने वाला था, पर तभी कापका को याद आता है कैप्टन मिनाशिरो की बात, जब उसने कही थी मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूंगी। ये याद आते ही वो अपना आँख खोलता है और चिल्लाते हुए अपना हाथ अपना हार्ट में घुसा देता है। और बाहर भी हम ऐसा ही देखते हैं, काइजू नंबर 8 का हाथ उसके कोर में घुसा हुआ है। ये देख के इसाओ शिनोमिया के साथ कीकोरू भी बहुत ज़्यादा चौंकती है। और दूसरी तरफ हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं, वो अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और तभी इसाओ की तरफ देखते हुए कहता है मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ, मैं हूँ कापका ही बिनो। वो फिर से रिपीट करता है आई एम नॉट काइजू नंबर 8, आई एम कापका ही बिनो। और ये कहते ही हम देखते हैं वो वहीं पे गिर जाता है और अब उसकी बॉडी फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसाओ ये सब कुछ देखता रहता है और तभी कहता है अपना वेपन को दूर रखो नारुमी, मैंने तो इसके लिए कोई बैकअप बुलाया ही नहीं था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और एक ऑफिसर को, डिफेंस फोर्स 1st डिवीज़न कैप्टन जेन नारुमी। कुछ देर बाद वो उस काइजू को देख रहा था। वो कहता है मैंने तो जो एस्टिमेशन लगाया था उससे भी ये ज़्यादा ताकतवर निकला। कोई बात नहीं, मेडिकल टीम सब कोई आ जाओ और इसे यहाँ से ले जाओ, हो सकता है इसकी कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तभी जेन कहता है तो आप इसके साथ आखिर क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुन के इसाओ शिनोमिया चुप हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इसाओ शिनोमिया उनके सामने फिर से सारे बोर्ड मेंबर्स हैं। वो सबको प्रपोजल देते हैं
कि काइजू नंबर 8 को कोई वेपनरी बनाया नहीं जाएगा, बल्कि जैसा वो है उसे वैसे ही यूज़ किया जाएगा। पर उसकी इस बात को कोई वहाँ पे नहीं मानता। सब कहने लगते हैं सर हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। उनकी बातें सुन के वो काइजू नंबर 8 की वही बात सोचता है, आई एम नॉट काइजू नंबर 8, आई एम कापका हिबिनो। और कहते हैं मैं उसको कंट्रोलेबल बनाऊंगा। आप सबको तो पता ही है काइजू नंबर 8 बहुत दिनों से 3rd डिवीज़न के साथ था, उनके साथ काम कर रहा था। और इसके अलावा भी आप सब जानते हैं काइजू नंबर 8 जितना ताकतवर अभी है, मतलब अभी कापका हिबिनो उसकी ताकत को जिस तरह से यूज़ कर रहा है, हो सकता है उसकी जब हम वेपन बनाएंगे इस लेवल की ताकत हम अचीव ही ना कर पाए। और भी एक चांस है उसकी सूट की कंपेटेबल कोई हो ही ना, जैसे कि नंबर 6, जैसे कि नंबर 6 का अभी कोई यूज़र नहीं है। आई होप कि आप में से कोई भी नहीं भूला होगा नंबर 6 ने 10 साल पहले जो किया था, उसकी वजह से कितनों ने अपनी जान गंवाई थी, कितनों की हालत वहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। ये सुन के केजी कहते हैं यस सर, और उसके साथ आपका वाइफ उनकी भी डेथ हुई थी। ये सुनने के बाद वो फिर से कहते हैं जापान के पास अभी 30 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि डाइकाइजू से लड़ सकते हैं, और अगर सोलो कॉम्बैट हुआ तो फिर 10 ऐसे ऑफिसर हैं जो कि लड़ सकते हैं। पर अगर कोई आइडेंटिफाइड डाइकाइजू सामने आता है तो फिर ये नंबर और भी कम होता है। आप सभी जानते हैं कुछ दिनों से हमारे सामने बहुत सारे ऐसे काइजूज आ रहे हैं जिनकी पावर लेवल हमारी एस्टिमेशन से बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हो सकता है हमारा देश ख़त्म हो जाए। उनकी ये सारे बात सभी सुनते हैं, सभी चुप होते हैं, फिर भी उनकी बात सुन के सभी अभी भी डिसएग्री करते हैं, अभी भी कहते हैं फिर भी हम इसके खिलाफ है सर। कुछ देर बाद हम कापका को देखते हैं जिसे कि एक बहुत ही बड़े से एक चेम्बर में रखा गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको देखते हैं, वो सोच रहा है मीना के बारे में, वो सपना देख रहा है मीना के बारे में, जहाँ पे मीना बहुत छोटी है, वो रो रही है क्योंकि ये उनकी दोस्त मीको की क्रीमेटोरियम में है। मीना बहुत रो रही थी, रोते हुए कापका को बुलाती है। कापका वहाँ पे नहीं आता, पर उसी दिन अपने आप से उसने एक बात कही थी, अगर कभी भी वो एक काइजू बन जाएगा अपने बॉडी और अपने मन से, तो उससे अच्छा वो मरना पसंद करेगा एक ह्यूमन होके। तभी आँख खोलता है और सोचता है क्या मैं जिंदा हूँ, और तभी आवाज़ आता है तुम उठ चुके हो। उसके सामने हम देखते हैं डायरेक्टर जनरल इसाओ शिनोमिया। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है डायरेक्टर जनरल शिनोमिया। डायरेक्टर कहते हैं तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे हार्म करने नहीं आया हूँ। कापका कहता है ओह थैंक गुडनेस, मुझे लगा कि अगर आपको कुछ हो जाता डायरेक्टर जनरल, कुछ भी हो जाता मेरी वजह से, तो मैं कभी भी किकोरी के सामने नहीं जा पाता, उसकी आंखों में आग डाल कर नहीं देख पाता। उसको ऐसे रोते हुए, ऐसे एक्ट करते हुए देख के इसाओ को बहुत अजीब लगता है, पर फिर भी वो चुप रहते हैं। कापका तभी कहते हैं सर आप मुझे जीने दे रहे हैं, इसका मतलब आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि मैं एक ह्यूमन हूँ। ह्यूमन सर। ये सुन के वो कहते हैं अगर तुम्हारा हार्ट अभी एक ह्यूमन हार्ट होता तो फिर तुम कब का वहीं पे मर चुके होते। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, एक बात सीधी तरीके से तुमसे बोल दूँ, कापका हिबिनो तुम एक काइजू हो, फिर भी मैं डिसाइड करूँगा कि तुम हमारे लिए एक थ्रेट हो या फिर नहीं। कापका हिबिनो। अपना नाम उनके मुंह से सुन के कापका चौंक जाता है और सोचता है क्या उन्होंने मेरा नाम बोला। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं जब सभी तुम्हें जिंदा रखने के खिलाफ थे, तब तुम्हें बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना होगा, एक ही चीज़ की तुम्हें दिखाना होगा तुम कितने यूज़फुल हो। ये सुन के कापका बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचता है तो इसका मतलब वो लोग मुझे इसीलिए ज़िंदा रख रहे हैं ताकि वो मुझे एक वेपन की तरह यूज़ कर सके। और तभी कहता है सर मैं अपने आप को एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर कंसिडर करता हूँ अब भी, और मैं स्वेयर करता हूँ मैं आपको भी ये रिकॉग्नाइज़ करने से मजबूर कर दूंगा कि मैं एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर हूँ सर। ये सुन के मिस्टर शिनोमिया उसकी तरफ देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह, कुनिताशी सिटी में देखते हैं। वहाँ पे देखते हैं काइजू नंबर 9 को, उसे हम एक नए शेल में देखते हैं और वो कहता है ओके मैंने अपनी बॉडी को अपने हिसाब से नए तरीके से मोल्ड कर लिया है,
अब मुझे बस चाहिए तो उसी काइजू का पावर जो कि एक इंसान के हाथ में चला गया है, और मैं उसे छीनने के बाद काइजू की दुनिया में काइजू को वापस करूँगा। सो क्या होगा कि अब काइजू नंबर 8 के साथ काइजू नंबर 9 का घमासान फाइट होगा। आगे क्या होने वाला है सब कुछ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।